गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र कुमार वर्मा, प्रवक्ता वंशीधर महाविद्यालय उरई। विषय शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, क्लास डीएलएड थर्ड सेम। मैं छात्रों पहले भी ऑडियो के जरिए मूल्यांकन के बारे में आपको अवगत करा चुका हूँ। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में तथा विशिष्टीकरण अथवा मूल्यांकन के प्रकार के बारे में आप सबको अवगत करा चुका हूँ। तो आइए आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन को कितने प्रकार से बांटा जाता है और कौन सा मूल्यांकन किसके अंतर्गत आता है? मुख्यतः मूल्यांकन को दो प्रकार से बांटा जाता है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से बांटा जाता है, तो मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन से आशय क्या है? परिमाण का मतलब क्या होता है? मतलब संख्यावाचक। उसके नाम से ही पता चल जाता है परिमाण मतलब संख्यावाचक। और एक गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक से आशय क्या है? गुणात्मक से आशय यह है कि वह गुण से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं कि परिमाणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप मौखिक, दूसरा लिखित कर सकते हैं, तीसरा प्रायोगिक मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब जो आप और सभी लिखित परीक्षा देते हैं, मौखिक परीक्षा देते हैं या प्रायोगिक परीक्षा देते हैं, ये सब परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मौखिक रूप से मूल्यांकन की शुरुआत हम बात करते हैं। अच्छा, मौखिक रूप से मूल्यांकन की शुरुआत किसने की थी? मौखिक रूप से मूल्यांकन की शुरुआत ग्लेडाइट्स ने की थी। मैंने अंडरलाइन करके रखा है। तथा सुकरात इनके बहुत बड़े समर्थक थे कि मूल्यांकन है जो आप मौखिक करें और बच्चों से प्रश्न पूछें और उसका आंसर जानने पर किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि आप जब मौखिक मूल्यांकन कर रहे हों तो प्रश्न किस तरह के करने चाहिए। उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे लंबे उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। कभी भी मूल्यांकन करते समय लंबे उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और द्विअर्थी शब्द नहीं पूछने चाहिए। मतलब जिस शब्द के दो अर्थ निकलते हों ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया है, हमें किसी छात्र को बीच में नहीं टोकना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत भी आंसर दे रहा है तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। जब उसकी बात पूरी हो जाए उसके बाद में आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और आगे बता रखा है, लंबी शब्दावली का प्रयोग ना करें। ऐसे क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों को ना रखें जो बच्चे समझ ना पाएं और वो लिखित परीक्षा के लिए छोड़ दें। हिंदी में भी, सिविल सर्विस में भी कई ऐसे स्पेशल शब्द आते हैं जिनका मतलब भी पता नहीं रहता है। लिखित परीक्षा भी परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके कितने अंग हैं? उसके 4 अंग होते हैं। आप जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु प्रश्न,
लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी शब्द सीमा होती है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनके आपके एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, मतलब एक ही उत्तर होता है। मतलब एक ही उत्तर होता है। अब बचता है प्रायोगिक मूल्यांकन। अब बचता है क्या कहते हैं, अति लघु। आप 3-4 वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। लघु उत्तरी में 10 से 12 में उत्तर दे सकते हैं। दीर्घ में 200 से लेके 250 शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। हर परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब की शब्द सीमा वैसे भी लिखी होती है कि कितने शब्दों में आपको आंसर देने होते हैं। ये सब लिखा हुआ होता है। अब बचता है प्रायोगिक मूल्यांकन। ये भी परिमाणात्मक मूल्यांकन में आता है। प्रायोगिक मूल्यांकन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा होता है बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन। अब बात आती है आंतरिक मूल्यांकन क्या है। चलो अब बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल मूल्यांकन किसे कहते हैं। इसमें आप बालक से कुछ करवाओ, इसमें बालक से आप कुछ करवाओ मत, उसे पहले से आता है जो उसको अपडेट हो उसे ही अप्लाई करने दो, या कोई सूत्र वो फॉलो कर रहा हो, या साइंस के या कोई सूत्र फॉलो कर रहा हो, उससे रिलेटेड वो कोई भी सूत्र से रिलेटेड, उन शिक्षण कार्य से रिलेटेड, उन सूत्रों से रिलेटेड वो अपने स्किल्स को शो करेगा। या साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग आते हैं या प्रैक्टिकल आते हैं, वे सब आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है, इसे समझते हैं। मतलब बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन जो शारीरिक शिक्षा में यूज होते हैं, जैसे कि किसी बालक से कह दो चलो जंप करके दिखाओ या दौड़ के दिखाओ, उसमें उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हुई, उसमें उसकी क्रिएटिविटी का भी प्रयोग हुआ, उसे बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन कहते हैं। हमने परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं गुणात्मक मूल्यांकन की। इसमें हम गुणों का मूल्यांकन करते हैं, वो भी 4 तरीके से। नंबर 1 जांच सूची से होता है या स्तर माप से होता है। जांच सूची क्या होती है? जांच सूची क्या होती है? एक सूची जिसकी जांच करनी होगी, इससे आपकी रुचि का मूल्यांकन हो सकता है या आपकी अभिवृत्ति का मूल्यांकन हो सकता है। अभिवृत्ति से आशय जो आप खुद से कर सकते हैं। जांच सूची किसका मूल्यांकन कर सकते हैं? अभिवृत्ति का। जांच सूची से किसका मूल्यांकन कर सकते हैं? अभिवृत्ति का, रुचि का, स्तर माप का। और स्तर माप से आशय क्या है? स्तर माप से आशय कि आपका क्या स्तर है, आपका स्तर क्या है। तो गुणात्मक मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं? मतलब किसी भी चीज में आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका समायोजन का क्या स्तर है, आपके शिक्षकों समायोजन का स्तर क्या है, आपके शिक्षकों पर, विद्यार्थियों में तथा समाज में कैसा है, आपके सगे संबंधियों में उसकी जो माप होती है वो स्तर माप से होती है। और जो मूल्यांकन होता है स्तर माप से होता है। अवलोकन से आशा है, मतलब अवलोकन से आशा है
बच्चे बैठे हैं, आपको सीधे देखना है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अवलोकन ऐसा होना चाहिए जैसे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे से लड़ रहे हों या एक दूसरे के साथ उनका अच्छा बिहेव ना हो। अवलोकन या निरीक्षण से आपका गुणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं सभी का। देखिए देखिए इस चीज़ में अवलोकनकर्ता की ज़रूरत होती है, चेक लिस्ट की भी होती है। तीसरा तरीका है गुणात्मक मूल्यांकन का। तीसरा तरीका है गुणात्मक मूल्यांकन का घटनाव्रत। घटनाव्रत क्या चीज़ है? घटनाव्रत से मतलब होता है कि बालक के जीवन से संबंधित कोई घटना बतानी है, उससे आपको मूल्यांकन करना होता है। जैसे कि कभी कभी एसएससी या एनडीएस पास करके कोई जाता है, वहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें कोई चित्र दिखाते हैं और कहते हैं कि इसकी स्टोरी बताओ, इसकी स्टोरी बताओ, और उस स्टोरी से आपके मूल्यों का अंकन हो जाता है। उससे आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बात करते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति थे मिचेल स्कीवन, एक व्यक्ति थे मिचेल स्कीवन। इन्होंने क्या किया था, 1967 में एक अपनी नई परिभाषा दे दी कि मूल्यांकन दो तरीके से डिवाइड करूंगा मैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक में डिवाइड नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा, एक रचनात्मक ऑब्लिक संरचनात्मक कर सकते हैं, कह सकते हैं आकलित प्रयोगात्मक। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और इससे क्या आशा है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और आकलित मूल्यांकन क्या है? शब्द समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे क्योंकि क्लिष्ट शब्दों को समझना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अध्यापक क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द को भी फ्लुएंटी से नहीं बोल पाते हैं, तो क्लिष्ट शब्दों को समझना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है शैक्षिक मूल्यांकन में। वैसे भी हमारे लाइफ में भी समझना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आइए बच्चों समझते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन से क्या आशा है और प्रायोगिक मूल्यांकन, इससे क्या आशा है? आइए हम समझते हैं, बहुत ज़रूरी भी है इसे समझना। जैसे उन्होंने बताया था, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब इसमें किसी चीज़ की रचना हो, ठीक है। तो होता क्या है, मिचेल जी कहते थे कि मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक तो मूल्यांकन वो होता है जिसमें आप रचना करते हैं, जिसमें आप सिखाते हैं बच्चों को, मतलब आपकी क्रिएटिविटी का यूज़ होता है। जैसे आपके अध्यापक आपका यूनिट टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चों का कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है और उसे उस यूनिट में क्या चीज़ समझने में नहीं आई है, तो वो क्या करेगा। अच्छा, और एक वो होता है जो ईयरली टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है, जो ईयरली टेस्ट होता है। अच्छा, एक वो होता है जो ईयरली टेस्ट होता है, उसके अंतर्गत आकलित या प्रायोगिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अध्यापक आता है, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, परीक्षा भी सम्मिलित होती है और अध्यापक
आकलन लगा सकता है कि छात्र अगली कक्षा के लिए योग्य है या नहीं है। और रचनात्मक में हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे कि अध्यापक आपका यूनिट टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चों का कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है और कौन सा क्षेत्र कमज़ोर नहीं है। तो वो क्या करेगा, उपचारात्मक शिक्षण करके उसको करेक्ट कर लेगा या अर्जित कर लेगा, ठीक है ना। और जो ईयरली टेस्ट होता है वो आकलित मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।